तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक औरत प्लस एक अजीब सा आदमी, उन दोनों के बीच में बातचीत यहाँ पे हो रही थी। जब आदमी ने बोला भी था कि हमको एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तो नहीं मालूम चला, लेकिन एक एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे कहीं होगा, हमें मालूम चल चुका है। तो वो लड़की भी कहती हो अच्छा ऐसी बात है क्या। वो जो कमीना ज़ैन भाई है ना, वो लिटरली टाइम के साथ लड़ाई यहाँ पे कर रहा है। अगर हमने सही टाइम पे यहाँ पे नहीं ना रोका तो हमारी हालत यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। और बाई चांस अपना वो ये इस मकसद में कामयाब हो गया तो उसको रोकने का एक ही तरीका है, वो है भाई प्रिंसेस की जान निकालना। लेकिन तुमको मालूम ही है अभी प्रिंसेस किसके साथ है, अभी वो शॉ क्वीन के साथ है। और शॉ क्वीन को मारना ना यार, शॉ क्वीन को मारना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसका जो लक है, उसका लक है ना हमारे लिए बड़ा काम का यहाँ पर है। और हमने उसको मार दिया तो उसका जो सारा लक है ना बेकार यहाँ पे चल जाएगा। क्या लगता है तुम्हारे वो जो सुपीरियर है उनको मालूम है क्या ज़ैन भाई के बारे में कि वो क्या क्या कांड कर रहा है? अगर उनको मालूम है तो सामने से कुछ कर काय को नहीं रहा और चुपचाप आराम से यहाँ पे बैठा हुआ काय को है। अब तो मुझे ऐसा शक होने लगा है ये शॉ क्वीन और प्रिंसेस, ये दोनों जो साथ में भटक रहे ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारे सुपीरियर का ही हाथ है। जो सुनते हो लड़का भी कहता हो ये आपका अनुमान है क्या? तो अनुमान लगाते रहो, अनुमान लगाने के कौन से पैसे यहाँ पे लगते हैं। एंड में हमारे सुपीरियर क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो तुमको आइडिया लग जाएगा। और बाद में तुम डर के मारे कहीं छुप मत जाना। तो वो भी कहती मैं तुम्हारे उससे डरूंगी बिल्कुल भी ना। 3 दिन का मैं 3 दिन का टाइम यहाँ पे देती हूँ। वो कौन सा एरिया है जिस एरिया में ज़ैन भाई ने ये कांड किया? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे ढूंढ लो, वरना नहीं ढूंढोगे तो सब कुछ यहाँ पे मुसीबत में होगा। और मेरे पास एक और आइडिया है उस आदमी को लेकर। तो वो भी कहता है किस आदमी को लेकर? शॉ क्वीन को लेकर। तो ये भी कहती है यस या फिर नो भी कह सकते हो। शॉ क्वीन यार जिसका लक, शायद उसका लक ना बड़ा कमाल का है, उसको उस एरिया में पहुंचा देगा जिस एरिया में ये मर्डर हुआ है। और हमने शॉ क्वीन के ऊपर से नज़र यहाँ पे रखा तो उसको पीछा करते करते हम भी उस एरिया में पहुँच सकते हैं, हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और एक और तुम्हारे दिमाग में डाउट यहाँ पे नहीं आया क्या राजा को लेकर? तो ये भी कहता राजा को लेकर मेरे दिमाग में कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं है। पहली बात जो मेरे सुपीरियर है वो जैसा जैसा ऑर्डर यहाँ पे देते हैं मैं वैसा वैसा करता हूँ। और राजा की बात आई है तो वाई गोंग का भी नाम यहाँ पर आना ही चाहिए। वाई गोंग, ये देखो मैंने वाई गोंग को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया है। ही इज़ द जीनियस, ही इज़ फकिंग जीनियस। स्पेशली भाई बैटल के अंदर, मिलिट्री के अंदर वो अपने टाइम पे उसने जो बवाल यहाँ पे मचाया था ना, वैसा बवाल और कोई भी यहाँ पे नहीं मचा सकता। और अभी के लिए यह शायद हो सकता उसको आइडिया है ज़ैन भाई के बारे में कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। और वो भी यही चाहता है कि भाई ज़ैन भाई अपना लेवल अप करे। भाई सब लोग चाहते हैं ज़ैन भाई अपना लेवल अप करे ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने, स्ट्रॉन्ग बने तो देश की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर सके। तो लड़की भी कहती है तुमने सही बोला, वो देश के लिए कब से बॉर्डर पे यहाँ पे लड़े जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सब लोग चाहते हैं कि उसका लेवल अप हो जाए। बस दिक्कत ये है कि वो जो तरीका यूज़ कर रहा है हजारों लाखों लोग का मर्डर करना, ये थोड़ा सा बेकार यहाँ पर है। जो सुनते वो आदमी भी कहता हाँ तरीका बस बेकार है, वरना मकसद तो उसका सही यहाँ पर है। मुझे लगता है शायद ज़ैन भाई खुद भी यहाँ पे कन्फ्यूज होगा तरीकों को लेकर और अपने इस मकसद को यहाँ पे लेकर। छोड़ो यार वो इडियट का हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये भी कहती हाँ कुछ भी नहीं कर सकते, जाओ यार जाके सबको यहाँ पे बता दो। इतना बोल के अपने फॉक्स को कहीं तो भेज यहाँ पे देती है तो उसका फॉक्स कहीं तो कुछ तो काम के लिए निकल जाता है। हमारे शॉ क्वीन की ओर आते हैं जो प्रिंसेस के साथ भाग यहाँ पे रहता और कहता टेंशन न लो, हम जो सबसे पास वाले सिटी में जाएंगे और कुछ बढ़िया दबा के खाना यहाँ पे खाएंगे और बाद में कोई तरीका यहाँ पे ढूंढेंगे तुम्हारे पति के 2-4 और जासूस को ढूंढने का। तो वो मुंह फुला लेती कि मेरा पति यानी ज़ैन भाई के बारे में बात कर रहा है। यार उसको पति बोलने में भी शर्म यहाँ पे आती है। बताओ यार ज़ैन भाई को हराने का तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान है? ये भी कहता तू है ना मेरी बीबी है मुझे पूरा विश्वास है, उसको तू चाहिए तो मालूम है क्या मैं तुझे लेके जाऊंगा, ब्लैकमेल करूंगा और उसके सामने तेरा मर्डर कर दूंगा और ऐसे उसकी धजिया उड़ जाएगी। तो ये भी कहती साले कमीने कुत्ते खबरदार तूने मुझे कुछ भी किया तो। हमारा मी कटा भी कहता मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। हमारे यांग गोंग की ओर आते हैं और साथ ही में उसके साथ जो सोल्जर्स यहाँ पे थे, सोल्जर्स नहीं भाई कौन था, एक बूढ़ा सा आदमी था ना उसके साथ जो केस सॉल्व कर रहा है। ये लोग किसी इंपॉर्टेंट जनरल से मिलने आए थे। तो एक सोल्जर आता है और कहता अंदर आ जाओ, हमारे जनरल ने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया है। तो ये था जनरल, ये जैसे देखता है पहचानता है कि एक सेकंड मिस्टर यांग स्वागत है तुम्हारा। अरे तुम तो वाई गोंग के बेटे हो ना, सॉरी यार उसके पास तो नुन्नू ही नहीं है उसके गोद लिए हुए बेटे हो ना। तो यांग यहाँ समझ जाता है यार ना ये मेरे बाप यानी वाई गोंग को लाइक करता है और ना ये मुझे लाइक करता है, ये जानबूझ के हमको ताना मार रहा है, हम यहाँ पे केस सॉल्व करने आए हैं। तो वो भी कहता है केस सॉल्व करने आए? कौन सा केस सॉल्व करने आए हैं? तो वाई गोंग अपना यांग बोलता है कि अरे यार जो मर्डर यहाँ पर हुआ है ना मासूम लोग का, वो केस सॉल्व करने यहाँ पर आए हैं।
तो भड़क जाता है और कहता है साले कुत्ते तूने क्या बोला कि भाई मासूम लोग का मर्डर। भाई बेचारा जेंग भाई इतने सालों से लगा पड़ा है, मासूम लोग की जान बचा रहा है और तेरे अकॉर्डिंग हम लोग मिलकर मासूम लोग का मर्डर यहाँ पे कर रहे हैं। भाई हमने देश के लिए कई सारे बंदे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, हमने इतने चोट यहाँ पे खाए साला, भी हम देश के लिए बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और तुम घर पे बैठ के भाई मजे कर रहे थे साला, उस समय सोचने को नहीं हुआ। और आज आज तुम ये सब यहाँ पे कांड करने आए हो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, वरना मेरे से ज्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं लात मार के तुमको यहाँ से निकाल दूंगा। तो सामने से अपना जो होता ना दूसरा बंदा वो भी कहता हो हम लोग इंपेरियल ऑर्डर पे यहाँ पर आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए, तुम बदतमीजी नहीं कर सकते, हम औकात में रह के बात करो प्यार से। तो वो प्यार से कहता है ओ माय गॉड कृपा आप यहाँ से निकलने का कष्ट करेंगे। तो वो सामने वाला भी लाइक शिट यार हम लोग मेन इंचार्ज यहाँ पे नहीं ना, मेन इंचार्ज यहाँ पे शौकयान है, तो ये चाहे तो हमको एटीट्यूड दिखा सकता है और हम चाह के भी इसको कुछ बोल नहीं सकते। अगर शौकयान होता ना तो उसके सामने इसकी औकात नहीं होती, क्योंकि वो है भी तेज और प्लस वो मेन भी है। हमारा यांग भी कहता छोड़ो यार चलो यहाँ से, वो जनरल रोकता है और कहता रुको जरा सब्र करो, भाई प्रिंसेस तुम्हारे साथ ही आ रही थी ना, लेकिन क्या प्रिंसेस अचानक से गायब हो गई, तुम लोग प्रिंसेस को भी बचा नहीं पाए। ये बातें जैसे जेंग भाई को मालूम चली है, भाई वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, वो तो कह रहा है कि सबकी धजिया उड़ा देगा, लेकिन तुम वाई गोंग के बेटे हो ना जिसके चक्कर में चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन तो भी तुम एक काम करो बाहर 2 घंटे के लिए घुटने पे आ जाओ, तो वाई गोंग तुमको जेन भाई तुमको माफ़ कर देगा। वो बुढ़ा भी कहता हो साले अपनी औकात में रह ले। हमारा यांग भी कहता है शांत हो जाओ यार चलो यहाँ से, वो निकल जाते हैं। जनरल पीछे से हंस रहा था चोमू लोग बाहर साइड आते, उसको बड़ा गुस्सा आता है कि अरे यार ये इसकी माँ का यार समझता है क्या वो अपने आप को। हमारा यांग भी कहता है यार वो हमको जान से मारना चाहता है, लेकिन वो मार नहीं पाता क्योंकि भाई वो नहीं मार सकता, उसकी इतनी औकात नहीं है। बुड्ढा भी कहता है आपको कैसे मालूम चला, तो ये भी कहता है क्योंकि ये जो केस है ना भाई तुमको क्या लगता है इतना सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़े बड़े लोग इसके पीछे यहाँ पर हैं, ये इतना ज़्यादा डीप है ना कि जो केस सॉल्व करने आएगा उसकी जान निकाल ली जाएगी। हम उसका इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं है तो हम पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, हमको लोग 2-4 गाली दे के भी भगा सकते हैं जैसे कि जनरल ने भगाया। और ये अगर शौकयान होता तो शौकयान के साथ लिटरली कुछ भी किया जा सकता था, तो वही हमसे अलग होकर सिटी में चोरी चुपके से आकर सिटी में चोरी चुपके से रह के केस सॉल्व करने का उसका जो प्लान है ना एक परफेक्ट है, एक नंबर का परफेक्ट है। वो भी कहता है क्या बात कर रहे हो सच्ची में, ये भी कहता है सच्ची में, अगर वो हमारे सामने मिलके केस सॉल्व करता ना भाई उसके ऊपर ऐसे ऐसे मुसीबतें आते ना मैं बता नहीं सकता। और आई डोंट नो यार अगर वो मेरे बदले अभी होता तो वो क्या करता। प्रिंसेस की ओर आते हैं जब अचानक से हमारा मेन कट्टा रुक जाता है, वो भी कहती क्या हुआ कितने चल रहे हैं, हमारा मेन कट्टा भी कहता मूतने और क्या, वो भी कहती भाई तुझे शर्म नहीं आती, हमारा मेन कट्टा भी लाइक मूत आ जाती है, अब इसमें शर्म आने की क्या बात है पागल कहीं की। वो मूती रहता हौले 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 हौले, पीछे से प्रिंसेस चिल्लाती है जोर से कि शौकयान, ये भी कहता है क्या हुआ यार चैन से मुतने भी नहीं देती, अपना मुंह बीच में रोक कर आया हूँ। वो भी कहता है ध्यान से देख वो क्या है आगे, तो जैसे ध्यान से देखते हैं ना तो भाई ढेर सारे डेमन दिखाई देते हैं। अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो इसमें एक फॉक्स भी है, शायद वही फॉक्स है जो उस लड़की ने भेजा था, लड़की ने बोला था कि जाके बताओ, तो शायद ये सारे डेमन को बुलाने के लिए भेजा था। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है शिट यार डेमन, और वो सारे डेमन हमारे शौकयान और प्रिंसेस को भी देख लेते हैं। प्रिंसेस एकदम डर जाती है, हमारा मेन कट्टा भी लाइक शिट यार सामने से डेमन भी बड़े कमाल के लग रहे हैं, कमज़ोर कोई नहीं लग रहा, मुझे प्रिंसेस को भी जान बचाना है, ये कौन सी मुसीबत में आ गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, तो अगला चैप्टर जैसे आएगा वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्राइडे को हर चैप्टर आता है, तो सैटरडे या संडे तक अगले वीडियो आ जाएंगे। जब तक के लिए बाय।